हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के एक दूसरे देश यानी विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ा। आज स्टूडेंट हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, विश्व के सबसे शक्तिशाली या पावरफुल राष्ट्रपतियों में अमेरिका का राष्ट्रपति गिना जाता है। उसकी पावरफुलता के क्या कारण हैं, उस राष्ट्रपति का किस रूप से निर्वाचन होता है, उसके रूप में हमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यहाँ की जनता द्वारा अपने राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति न सिर्फ संविधान में बल्कि वास्तविक रूप में भी कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है और उसी निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ही निर्वाचित किया जाता है। सबसे पहले आर्टिकल 2 में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 2 के ए भाग में राष्ट्रपति की शक्तियों का योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यानी वह अमेरिका में पैदा हुआ हो। दूसरा, उसकी आयु है वो 35 वर्ष हो। तीसरा, जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में गुजारे हो। जैसे भी पैदा तो अमेरिका में हो गया, लेकिन किसी कारण है वो अमेरिका को छोड़कर चला गया और फिर अमेरिका में आके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कम से कम अपने जीवन के 14 साल है वो अमेरिका में गुजारने होंगे, तभी वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद की योग्यता को पूरा कर सकता है। तीसरा, कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को $4,50,000 मिलते हैं तथा $50,000 पर टैक्स भरना होता है, जबकि 4 लाख पर किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं भरना होता। राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस का बजट और खर्च अलग से होता है। अनुच्छेद 2A में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही पद ग्रहण कर सकता है, इससे अधिक बार वहां पर पद ग्रहण नहीं होता। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 538 सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें से 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के तथा 100 सदस्य हैं वो सीनेट से होते हैं। 3 सदस्य कोलंबिया ज़िले से हैं, वो अलग से प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर चुनाव में भाग लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा ही रंगीन और आकर्षण तो होता है। इसमें आम जनता बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आगे है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अमेरिका में 5 चरण है वो निर्धारित किए गए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की 5 स्टेप होती हैं। सबसे पहले उम्मीदवार का मनोनयन होता है, उसके बाद चुनाव अभियान चलाए जाते हैं। तीसरा, निर्वाचन मंडल का चुनाव होता है, जो भी मैंने आपको बताया 538 सदस्य। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसके बाद नए राष्ट्रपति वो अपना पद ग्रहण करता है। स्टूडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो ये 5 चरण है, इस निर्वाचन प्रणाली को हम इस रूप में लेते हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, पहली रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है, जिसे जनता वोट देती है, लेकिन उम्मीदवार को
चुनने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से, जो अभी हमने 5 स्टेप पढ़े हैं, इन 5 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। पहली एक लंबी प्रक्रिया, राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उम्मीदवार कैसे बनेगा, इसका चयन जनता व पार्टी के समर्थक करते हैं और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम सबसे पहले स्टेप में पढ़ते हैं उम्मीदवार का मनोनयन। विभिन्न राजनीतिक दल यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अखिल देशीय सम्मेलन, जो कि जुलाई से अगस्त में होता है, एक बड़े से हॉल में सभी जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपने उम्मीदवार का मनोनयन करते हैं। यानी करीबन 15 से 30 हज़ार के बीच है वो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपने नेता का, अपने राष्ट्रपति का मनोनयन करते हैं। यानी उम्मीदवार के तौर पर है वो मनोनयन किया जाता है। दूसरा स्टेप है चुनाव अभियान। एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाती है जिसमें एक प्रधान और कोषाध्यक्ष होता है। ये सम्मेलन के बाद की प्रक्रिया, यानी सम्मेलन जब समाप्त होता है तो सम्मेलन समाप्त होने के बाद एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है, उसमें एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष भी होता है, जो उम्मीदवार को परामर्श से यानी उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में चुनाव अभियान है उसकी तैयारी करता है। ये चुनाव अभियान रेडियो, टीवी, समाचार पत्र तथा पंपलेटों के माध्यम से होता है। स्टूडेंट, वर्तमान समय में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि माइक्स के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, क्योंकि भी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा धूमधाम से चुनाव प्रक्रिया नहीं की जा सकती, इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा माइकों का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में साहित्य का भी प्रयोग कर सकता है। चुनाव खर्च के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वैसे अधिकतम है वो $30 होना चाहिए, $1000 होना चाहिए, लेकिन वैसे कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने कुछ दिनों पहले या 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि ट्रंप ने $3000 है वो सिर्फ एक रैली के माध्यम से है वो यूज कर दिए। तो आप सोच सकते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में कितना पैसा है वो खर्च होता होगा। तीसरा स्टेप है निर्वाचन मंडल का चुनाव। चुनाव अभियान के बाद राजनीतिक दल निर्वाचन मंडल के उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को जनता द्वारा निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 538 निर्वाचकों में से 270 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। अगर वो ये विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं। चौथी स्टेप है निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। यानी देखो, जनता ने निर्वाचन मंडल चुन लिए, अब वो निर्वाचन मंडल है वो जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं उनको अपने वोट देंगे। निर्वाचन मंडल अपने राजनीतिक दलों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। वोटों की गणना की जाती है जिसकी रिपोर्ट सीनेट के अध्यक्ष के पास भेजते हैं। सीनेट कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और जीतने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित करता है। स्टूडेंट, अगर किसी भी प्रतिनिधि को बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से एक व्यक्ति को है वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद 5वीं स्टेप आती है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। सीनेट द्वारा प्रतिनिधि की घोषणा हो जाने के बाद नवीन राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आगे है शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति अपने देश के संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ ग्रहण
करता है। आगे है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो उसे चुनाव यानी पद ग्रहण करने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया प्रयोग की जाएगी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। स्टूडेंट, ये आपने हमारे देश के संविधान में भी पढ़ा होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी महाअभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 4 में राष्ट्रपति को देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार व घोर अपराध के आधार पर महाअभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। स्टूडेंट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है जिसके माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगले इस वीडियो में स्टूडेंट हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करेंगे। स्टूडेंट, जिस व्यक्ति का निर्वाचन प्रणाली इतनी लंबी है या इतनी स्टेपों से गुजरना पड़ता है तो उस व्यक्ति के पास पावर किस रूप में होंगे। स्टूडेंट, कोरोना काल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कैसी भी परिस्थिति रही हो, अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी एक अलग छवि रखता है, या फिर ये कहें कि वह अपनी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक राष्ट्र अध्यक्ष की जो भूमिका अदा करता है उस भूमिका को देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश के संविधान ने इस व्यक्ति को किस रूप में या फिर कितना पावरफुल है वो बनाया होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।